After every brutal night, there appears a beautiful dawn. नाम एक व कई roles. So, pen or mic? Obviously, pen. New book or a global stage? New book. And what is that? No book. The brutal tale of Helen. लिखना आसान नहीं था पर इनके लिए nothing less than powerful. Author, writer, motivational speaker, social activist. एक नाम पर कई roles. Hello my Iban tribe, I am Diva and you're watching me on digital handles of Radio Chunar 90.4 FM and we have with us a very talented, actually multi-talented girl from Bonyar, Baramulla, Sufi Muskan. Muskan, welcome to Radio Chunar. Thank you so much for having me here. How are you feeling? How is the vibe today? क्योंकि इस सुबह जब आप निकले तो अपनी कहानी जब अपनी जुबानी पहुंचानी होती है लोगों तक तो कैसा लगता है, कैसा फील होता है? शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके. इवन सुबह सुबह निकल के दिमाग फ्रेश होता है कि आज मैं जा रही हूँ किसी जर्नी पे, तो दिल खुश हो जाता है कि अपनी कहानी 10 लोगों तक पहुँचाने की. That sounds amazing. So कई रोल्स है आपके, आप बहुत सारे काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, ऑथर, सोशल एक्टिविज्म. सो व्हिच वन इज योर फेवरेट? आई थिंक मेरा फेवरेट राइटिंग है, उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर. Yes. So, talking about your book, The Brutal Tale of Helen, it sounds very intense, very powerful. So, have you got the idea first? And क्यों लिखी आपने ये story? What was the reason? कुछ तो कहानी होगी इसके पीछे. ये कोविड-19 की बात है, जब सब लोग घर पे अंदर बैठे हुए थे तो मैं भी हाल में थी. तो मेरी एक फ्रेंड ही आप समझिए, उस पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी. तो उसकी कहानी सुनते मैं उसके पास चली गई. मैंने उसको बोला कि आप मुझे बताइए अपने बारे में सारा कुछ. तो इन डिटेल उसने सारा कुछ बता दिया. तो मैंने उनसे परमिशन ली, क्या मैं आपकी कहानी लिख सकती हूँ? पहले तो ना ही बोला. आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद मैंने फिर से उनको बोला, शी अलाउड मी. तो उसके बाद उन्होंने परमिशन वगैरह दे दी, तो मैंने अपनी राइटिंग स्टार्ट की. उनकी स्टोरी लिखते लिखते मतलब बहुत सारी चीजें वो थी जो शायद मुझ पे भी कभी बीती हुई थी. Yes, वो कहता हूँ कि आपने रिलेट कर पाया उस चीज के साथ, उस सिचुएशन के साथ. क्योंकि बीइंग अ गर्ल, वो भी एक लड़की थी, तो कहीं ना कहीं हर एक लड़की की कहानी दूसरी लड़की के साथ रिलेट हो ही जाती है किसी ना किसी एक पॉइंट पे. हाँ बिल्कुल. सो जब आपने स्टोरी लिखी तो क्या लगा जब आपने अपनी उस फ्रेंड को दिखाया, फिर आपने उनको बोला कि मैंने ये लिखा है, उनका रिएक्शन कैसा था? पहले जब मैंने स्टोरी स्टार्ट की तो मैं उनको बीच बीच में पूछती रहती थी, फिर क्या हुआ. एट देन जब मैंने उनको सारी स्टोरी, मैंने उनको पीडीएफ भेजा था कि आप पढ़ो. शी टोल्ड मी कि नहीं, आप मुझे अपनी ज़बान. मेरी एक फ्रेंड ने भी मेरी बहुत हेल्प की है इस बुक में, क्योंकि मेरा पहला ये था. उसके बाद मैंने उनको बोला अपने मुंह से कि ऐसे ऐसे मैंने लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा. मैंने उनका नाम भी मेंशन किया हुआ था, बट उन्होंने बोला कि मेरा नाम आप कट करके कुछ और नाम दीजिए. तो इस बेस पे फिर मैंने उनका नाम हेलन रख दिया. क्योंकि हेलन बहुत खूबसूरत थी, ऐसा टोल्ड यू. वो बहुत खूबसूरत थी, और जिस लड़की की ये कहानी थी वो भी बेहद खूबसूरत. बहुत ही, वो कहते ना कि आपने सोच समझ के अपनी जो फ्रेंड है उन पे स्टोरी बनाई. सो आपने जब वो पब्लिश की बुक, एंड क्या रिएक्शन था लोगों का, एंड कैसा प्यार मिला लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार मुझे मिला. लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात और सबसे अजीज वो टाइम था जब मैंने अपने पापा को बोला. पहले वो हंस रहे थे, तुम क्या लिखोगे? लेकिन एट देन जब मेरी बुक आ गई मेरे हाथ में, ऑथर कॉपी आ गई, मैं पापा को दिखाया, देखती सीरियसली उनकी आंखों से आंसू टपक रहे. They must be very proud. बिकॉज आई थिंक मेरे खानदान में आई एम द फर्स्ट गर्ल जिसने कुछ लिखा है, तो वो वाला टाइम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है. नहीं, मैं अपने वर्ड, मैं कहाँ से वो अल्फाज लाऊं कि मैं बोलूं कि वो टाइम क्या था मेरे लिए, वो सीन क्या था. That's amazing, because मेरी जब हमारे जीत उस टाइम, जब हमारे पेरेंट्स हमसे काफी खुश होते हैं हमारी किसी एक्टिविटी से या हमारे एफर्ट्स से, उनको लगता है कि हमारे बच्चे सच में कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनका जो सीना है गर्व से वो जो
चौड़ा हो जाता है, सर ऊंचा हो जाता है। बिल्कुल। सो टॉकिंग अबाउट दिस बुक, हम इसके बारे में और थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये बुक जो है तो हमें कहाँ पे अवेलेबल होगी, अगर किसी को खरीदनी होगी कहाँ मिलेगी ये बुक? ये बुक हर जगह अवेलेबल है, अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, जी। किंडल पे है, नोशन प्रेस पे है, ये हर जगह अवेलेबल। जिसको कहीं नहीं मिल सकती वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं पर्सनली सीधा मुस्कान को डीएम कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल, तो मैं उनको घर जाके दे दूंगी, क्योंकि मेरा सपना ही था कि अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो इसको पढ़ने वाला भी ये होना चाहिए। होना चाहिए। You have been part of 40+ anthologies, right? जी। So how was the experience? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बुक्स को लेकर के, एंथोलॉजीज को लेकर के। लेकिन बुक्स में, सोलो बुक में ये होता है कि इंसान अपना ही लिखता रहता है, जो दिमाग में हो या जो थीम हो वो इंसान लिखता रहता है। लेकिन जो एंथोलॉजीज होती है इसमें 100 राइटर्स होते हैं, जी। उनके राइटअप्स भी होता है, तो उन सब राइटर्स को देख के इंसान को फिर लिखना पड़ता है, ताकि मैं इनके पीछे ना रहूं या ये मेरे पीछे ना रहे। बिल्कुल वो ना बैलेंस करके चलना पड़ता है, दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। दैट साउंड्स गुड। मोटिवेशनल स्पीकर भी है आप, तो जो आप लिखते हैं और राइटिंग और स्पीकिंग का एक कनेक्शन होता है, और खासकर आपके लिए आपको लगता है कि काफ़ी एक पावरफुल हमारे लिए बन जाता है जब हम लिखते हैं, तो बोलना काफ़ी अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है बोलने में। देखिए आजकल क्या है ना कि हम लोग बुक्स पढ़ते नहीं हैं। जो लोग बुक्स पढ़ते हैं ना वो वर्ड से ही समझ जाते हैं इमोशंस क्या है, ये क्या बोलना चाहिए। बिल्कुल। और जब हम बोलते हैं, मतलब जैसे आपने बोला कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो जब मैं मोटिवेशन देती हूँ किसी को, आधे लोगों का ये होता है कि म्हणजे काल पेट गसा, और दूसरा ये होता है कि कोई समझ लेता उस चीज को। बिल्कुल, क्योंकि जब इंसान बोलता है ना तो वही बोलता है ना जो उस पर बीती हुई हो, जो उसने एक्सपीरियंस किया गया हो। तो मेरे ख्याल से दोनों चीजें बराबर ही है, लेकिन उनके लिए जो बुक्स पढ़ते हो उन चीज तो बुक्स पढ़ना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हमारी नॉलेज के साथ साथ हमें समझ आता है कि बोलना क्या है। बिल्कुल। और आपके लिए, आप जब लोगों से बात करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, जहाँ पर आप लोगों के साथ बात करते हैं कि उनकी राय कैसे हो, एक कोई ऐसी लाइन आपकी इस जर्नी में मोटिवेशन जब आप देते हैं, कोई ऐसी लाइन जिससे आपके साथ जो ऑडियंस है वो कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं जी ये जो बोल रहे हैं हम काफ़ी इससे कनेक्ट, और आप हमेशा उस चीज़ का जिक्र करते हैं, व्हाट्स दैट? एक्चुअली मैं जब बोलती हूँ तो मैं ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट पे ही बोलती रहती हूँ। मैं लड़कियों के बारे में ज़्यादा बोलती रहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। मैं समझ सकती हूँ लड़कियों के अंदर क्या होता है। वी अंडरस्टैंड इट। तो मैं हर टाइम, हर स्पीच में, हर इवेंट में मेरा यही होता है कि मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ, एक लड़की एक लड़के से कम नहीं होती है, बराबर ही है। अपने माँ बाप के लिए भी वो बराबर ही होती है, और लड़कियों के अंदर जो दर्द होता है ना कि ये लड़का है, ये मुझसे बेहतर कर सकता है, उनके लिए भी ये मैं बोलती हूँ कि एक लड़की एक लड़के से कभी कम नहीं हो सकती। बिल्कुल, दोनों ही इक्वल है, दोनों ही आज कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, और अब दुनिया देख रही है कि लड़कियां कमाल कर रही है। कमाल कर। And we'll talk about social activism. I believe writing is also an activism. So, इस दौरान आपको क्या लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में आपने अपनी राइटिंग के थ्रू आपने बोला कि मैंने देखा, लोगों के साथ बात की, देखा कि अपनी फ्रेंड पे आपने स्टोरी लिखी, लोगों से बात की, लोगों को समझा, लड़कियों के लिए आप काम करती है। सो इस दौरान आपको क्या लगता है, सोशली जब हम लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं वो फीलिंग कैसी होती है? देखिए मेरे हिसाब से सोशली एक्टिव रहना और सोशली चीज़ें मतलब ऑब्जर्व करती है, वो बहुत अच्छा होता है, एक राइटर के लिए भी, एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए, और एक इंसान के लिए। क्योंकि जो इंसान 10 लोगों के बीच में जानता है ना, वो बंद कमरे में कभी नहीं जानता। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से सोशली एक्टिव रहना, मतलब इन सब चीज़ों पे वर्क करना, ये बहुत अच्छा है, और बेनिफिट भी इसके बहुत सारे हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे गलत रास्ते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए मेरे हिसाब से सोशली एक्टिव रहना अच्छे कामों में, that's a good thing. And how was your experience overall? You have multiple roles. You are an author, you are a writer, you are a motivational speaker, social activist. देखिए आप बहुत सारे काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं और कर रहे हैं, सो वी कैन से एक चेंज मेकर आप बन चुके हैं हमारी सोसाइटी के। तो बहुत सारे लोग हैं ना, उनके दिमाग में होता है कि नहीं जी हम नहीं कर सकते,
चाहे फिर वो एक लड़की हो, जैसे आपने बताया एक लड़का हो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिन पे हमने खुद को वो नहीं कहना है कि नो यू कांट डू इट, यू हैव टू से यू कैन डू इट, वो चीज़ें क्या हो सकती है? देखिए, पहले ही मैं एक शेर आपको बोलना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। मेरा नहीं है बट स्टिल मैं बोलूँगी। वो कहते हैं ना, तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। जब इंसान स्टार्ट करेगा ना तो उसको लगेगा कि शायद मुझे ये रुकना चाहिए, लेकिन नहीं, रुकना नहीं है। अगर गलत ही करोगे लेकिन आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे, आप गुड करोगे, आप बेटर की तलाश में रहोगे, बिल्कुल है ना। तो इंसान जब आगे चलेगा तो अपनी चीज़ों को, अपने काम को बेहतरीन बनाए। बना रुकना नहीं है, चाहे आप गलत करो, आप सही करो, आप आगे बढ़ो। एट लास्ट, एट द पॉइंट, आपको उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। बट तब मिलेगा जब आप अच्छे काम के लिए आगे जा रहे हो। बिल्कुल, एक्सपीरियंस हम करते हैं, चाहे हमसे गलतियां हो, हम सही काम करते हैं तो हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, एटलीस्ट हम कुछ कर पाते हैं। अगर हम गलत करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि सही क्या है। यस, एंड दैट्स टोटली Mistakes अमेजिंग, make दैट्स some- राइट, बिकॉज हम बात करते हैं कि खाली हम जब ख्याली पलाव या फिर ख्याल जो हम बैठ के कुछ सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, उससे कुछ नहीं होता है। जब आप सच में एफर्ट्स लगाते हैं, एक्शन से हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज आती है। सो इट वाज वंडरफुल। आपकी बातें काफ़ी कमाल की Thank you है, so आप much. बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड कोई ऐसी बात दिल की जो रह गई हो और आप हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं सारे व्यूवर्स को ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप घर से बाहर निकलिए। आप जी। देखिए, दुनिया में बहुत सारे काम है। जी भले ही आपको उससे अर्निंग ना मिले, लेकिन दिल का सुकून जरूर मिलेगा। आपको वो चीजें जरूर मिलेंगी जो आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे अपने घर में रहने के लिए। आपको ये एहसास दिलाएंगे कि नहीं, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बिल्कुल। मुझे कहीं ना कहीं इसका रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। सो आप घर से बाहर निकलिए, आप देखिए, आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर छुपा होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को भी बनाया है ना, हर एक इंसान में अलग अलग टैलेंट है। सो आप देखिए, अपने अंदर जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालिए। हम बैठे हैं यहाँ पे आप सब लोगों का टैलेंट देखने के लिए। दैट इज वंडरफुल एंड बहुत ही अद्भुत सोच है आपकी, बहुत ही कमाल की सोच है। और ये आपने बहुत सही बात की कि सेटिस्फेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। जब हम सेटिस्फाई नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं लाइफ में, तो वो तो बस खाली रिलैक्स ही हुआ। बट अगर सच में हम कुछ करना चाहते हैं तो एक कदम चेंज की ओर बढ़ाइए। बिल्कुल। और तभी तो हम कहते हैं कि एक नया कश्मीर बनेगा। एक नया कश्मीर जो है हम देख रहे हैं अभी हमारी सोसाइटी में। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज वंडरफुल, इट वाज अमेजिंग। क्योंकि सच में बहुत सारे आपके जैसे जो हमारे समाज में लोग हैं जो बहुत सारे काम करते हैं लेकिन लोगों को नहीं पता है। बट हम श्योर अब पता चलेगा, घर से बाहर निकलिए। अब पता चलेगा बहुत सारे लोगों की कि आप बहुत सारे लोगों की एक, वो कहते हैं ना, एक इंस्पिरेशन बन के वो भी आपकी तरह लाइफ में बनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मुस्कान फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू सो मच। सो एक छोटा सा रैपिड फायर यहाँ पर हो जाए ताकि पता चले कि आप कौन सा रोल चूज करेंगे एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। आर यू रेडी? यस, ओके, लेट्स गो। सो पेन और माइक? ऑब्वियसली पेन। पेन, ओके। फिक्शन और रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज? Real life inspired stories. Okay. Notebook or phone notes? Obviously notebook. Okay. Coffee or chai during writing? Chai. Oh my God. Writing blogs, fight with it or flow with it? Flow with it. One line that motivates you really? After every brutal night, there appears a beautiful dawn. Very good. Thank you. Audience reaction or readers' feedback? Readers feed. Okay. Dream collaboration, Indian or international? International. Okay, all the best. Mountain vibes or city energy? Mountain vibes. Oh yeah, you're from mountains. Yes. Okay. Success means peace or popularity? Peace. Okay. One word your readers use for you? Multi-talented. Yeah. Thank you. If not a writer, what would Muskan be? A motivational speaker. That we already know. You are. Okay. Next goal, new book or a global stage? New book. And what is that? नहीं बता सकती हूँ।
थैंक यू सो मच। मच। सो ये थी हमारी आज की गेस्ट मुस्कान, एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा बात करके। I'm श्योर आपको भी अच्छा लगेगा हमारी कॉन्वर्सेशन सुन के। बट फिलहाल के लिए जाना पड़ेगा, कहीं और मिलेंगे किसी और जगह पे। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते और देखते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM, क्योंकि ये है दिल की धड़कन।